नमस्कार आप सभी लोगों को। दुखद समाचार है। जी हाँ, कैप्टन अंशुमन सिंह जी की बात हो रही है। पीछे जो आपको विजुअल्स दिख रहे हैं ये उनकी पत्नी हैं, जिनको राष्ट्रपति जी के थ्रू कीर्ति चक्र दिया जा रहा है। बात करते हैं तो सियाचिन के इलाकों में मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये उनकी धर्मपत्नी स्मृति जी हैं, माँ मंजू जी हैं। उनका कहना है कि वो अक्सर कहा करते थे कि मैं अपने सीने पे गोली खा के मरना चाहता हूँ, मैं आम आदमी की तरह नहीं मरना चाहता हूँ जिससे कोई जान ना पाए। कहीं ना कहीं उनकी वो बात सच हुई। वीडियो बनाते हुए रोंगटे खड़े हैं क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। 19 जुलाई 2023 को भारतीय सेना के कई टेंट में, सियाचिन सबसे हाईएस्ट वॉर पॉइंट है पूरे वर्ल्ड का, वहाँ आप जानती हैं रहना मतलब आसान काम नहीं। स्पेशल किट्स के थ्रू लोग सरवाइव करते हैं, वहाँ पे आसान नहीं है। उतने बड़े युद्ध क्षेत्र में काबू पाने के लिए रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हुए। यूपी के देवरिया के रहने वाले अंशुमन सिंह हैं और 5 महीने पहले आप इनकी पत्नी को देख सकते हैं, काफ़ी यंग एज के हैं, शादी हुई थी और उस शादी से 15 दिन पहले इनकी पोस्टिंग सियाचिन में हो गई थी। पत्नी को पता था कि सियाचिन में पोस्टिंग आसान काम नहीं है। और कहाँ से आते हैं? देवरिया जिले के बाराडीहा दलपत गांव से थे, जिनकी पत्नी पठानकोट के रहने वाली थी। पत्नी पठानकोट से, पठानकोट पंजाब के आगे। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दौरान हुई थी। अवार्ड सेरेमनी के बाद उन्होंने अपनी प्रेम कहानी सुनाई, जिसमें उनका कहना है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले दिन मुलाकात हुई थी और पहली नज़र का प्यार था। 1 महीना बीता था और उनका चयन आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज AAFMC में हो गया। इंटेलिजेंस थे क्योंकि मुलाकात इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई बट गए वो मेडिकल में, तो इंटेलिजेंस तो थे ही, नो डाउट। सिर्फ 1 महीना रूबरू हुए, पिछले फिर 8 साल तक दूरी रही, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन किया। और जब शादी की फरवरी 2023 में, शादी के 2 महीने बाद ही सियाचिन में पोस्टिंग हुई। 18 जुलाई 2023 को एक लंबी बातचीत चली, जैसे कि एक परिवार अपने परिवार से बात करता है एक इंसान कि फैमिली प्लानिंग क्या है, कैसे करना है। और 19 जुलाई को खबर आती है सुबह कि ही इज़ नो मोर। आप सोचिए, मतलब यकीन नहीं होगा आपको कि क्या बीतती है। अगले 7-8 घंटे भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है। मैं मानने को तैयार नहीं कि पति मेरे इस दुनिया में नहीं रहे। आज तक इस दुख से उबरना चाहती हैं, लेकिन कीर्ति चक्र मिलने के बाद उन्हें पता चला, यकीन हुआ कि ही इज़ नो मोर। ये उनकी शादी की कुछ तस्वीरें हैं। देखिए ना, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है और पलट जाती है। मेडिकल हुआ क्या? तो पंजाब रेजिमेंट के 26वीं बटालियन के सेना, क्योंकि अगर पठानकोट में मिले हैं तो पंजाब में ही हुए होंगे, क्योंकि पठानकोट वहाँ से नज़दीक है। मेडिकल कोर के कैप्टन अंशुमन सिंह जुलाई 2023 में शहीद हुए। 19 जुलाई को तड़के सियाचिन में सेना के जो गोला बारूद रखे रहते टेंट में, उसमें आग लग गई। कैप्टन सिंह ने जवानों को बचाने में मदद की। आग मेडिकल सेंटर तक फैली तो उनको पता है कि उतने हाइट पे मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलना बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने सोचा कुछ दवाएं और मेडिकल सेंटर्स की चीज़ों को बचा रहे, लेकिन उतनी ऊंचाई पर जितनी तेज हवा चलती है, उन हवाओं के लिए आग की लपटें बढ़ गईं और वो बुरी तरह से जल गए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। ऐसा मतलब वो उन मेडिकल किट्स को बचाना चाहते थे जिससे जवानों को इमरजेंसी में सहायता मिले। कॉलेज के बाद AFMC क्वालिफाई किया था, फिर सेना में तैनाती थी। बात करेंगे तो पुणे का कॉलेज था जहाँ से उन्होंने MBBS करने के बाद कैप्टन अंशुमन सिंह सेना की मेडिकल कोर में शामिल हुए। पत्नी पेशे से इंजीनियर हैं और माता पिता स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। आगरा मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के बाद अंशुमन की तैनाती लगभग में आगरा में ही थी। अंशुमान जी के पिताजी रवि प्रताप सिंह सेना में JCO थे। परिवार में कैप्टन अंशुमन सिंह जी की मां संजू सिंह के अलावा उनके भाई घनश्याम सिंह जी और बहन तान्या सिंह हैं। दोनों ही नोएडा में डॉक्टर है और अंशुमान की पत्नी स्वाति, ये भी नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। यही नोएडा जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके आसपास ही। 3:30 बजे के करीब सेना के कई टेंट में आग लग गई, जो भी हादसा हुआ, और हादसे में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन सिंह जी शहीद हो गए। और ये उनकी तस्वीर है, देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा। बुधवार को सियाचिन ग्लेशियर में सेना के बंकर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वो शहीद हो गए और 10 फरवरी को शादी हुई थी। तो सलाम है ऐसे सपूत को। वीडियो के लिए मेरे में अंदर वो जैसे न्यूज़ चैनल वाले बोलते हैं बड़े एनर्जेटिक वे में,
वो फीलिंग नहीं आ रही है, थोड़ा सा गम का भाव है। सो दैट मुझे लगा कि मेरे चैनल के माध्यम से मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि कोई सैनिक शहीद हुआ है, गुमनाम ना जाए उसकी मौत। जैसा कि उन्होंने कहा था कि जब मैं मरूं तो लोग जाने, तो ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप जानें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, सैल्यूट टू यू सर, बाय एवरीवन।